नमस्कार, मैं हूं शंकर और आप देख रहे हैं लक्ष्य न्यूज़। आज हमारे साथ हैं विवेक भास्कर जी, एक अधिवक्ता हैं और आज इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नाम। तो उस ज्ञापन में इनकी क्या मांग है, ये बातें जो सारी हैं वो इन्हीं से जानेंगे। विवेक जी, क्या मांग है आपकी इस ज्ञापन? नमस्कार शंकर भाई, ये ज्ञापन है ये मात्र ज्ञापन नहीं है, ये भावनाओं से भरा हुआ एक माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक पत्र है जी। और इस पत्र में हम लोग मांग कर रहे हैं कि बहुत लंबे अरसे के बाद मध्य प्रदेश में सहायक जिला लोक अभियोजन के जो पद हैं उनके लिए वैकेंसियां निकाली गई। 600 से ज़्यादा पद रिक्त हैं पूरे मध्य प्रदेश में और इस कारण से जो आपराधिक मामले हैं उनकी पैरवी में बहुत ज़्यादा विलम्ब होता है, गरीबों को न्याय मिलने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। पर अफसोस इस बात का कि मात्र 17 पद निकले पूरे मध्य प्रदेश में, मात्र 17 वैकेंसी। जी हाँ, पूरे मध्य प्रदेश में मात्र 17 वैकेंसियाँ निकली हैं और बहुत अफसोस की बात है कि आरक्षित महिला के लिए मात्र 1 पद। जो सरकार महिलाओं का हितैषी बताती है, युवाओं का हितैषी अपने आप को बताती है, ऐसी सरकार का मैं माननीय सरकार का युवाओं की और पढ़े लिखे नौजवानों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए बस इस बात को कह रहा हूँ कि थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं। हम तो अपना हक भी बड़े अदब से मांगते हैं, जो किसी से नहीं मांगते वो आपसे मांगते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से वो, क्योंकि वो खुद लॉ ग्रेजुएट हैं, वो खुद अधिवक्ता की श्रेणी में आते हैं, तो ऐसे हमारे सीनियर साहब से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा दर्द आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। क्योंकि इस बात को कहते हैं, ये तख्त और ताज, ये महलों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। आप सोचिए कि एक नौजवान 5 वर्ष तक पढ़ता है, कोई 3 वर्ष तक पढ़ता है, जब वो लॉ का एक स्टूडेंट, एक परिपक्व होकर के एक विद्यार्थी जो सपने देखता है नौकरियों के, उस नौकरी के सपने पर ये विराम जैसा है। मुझे लगता है कि सरकार इशारे से कह रही हो कि कोई और दूसरा रास्ता चुन लें, क्योंकि यहाँ आना शायद संभव नहीं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर दया भाव से इस बात को कह रहा हूँ कि आप युवाओं की भावनाओं को समझें। जी, एक सवाल और है, जैसे आपने बताया कि मध्य प्रदेश में अभी जो आपका एडीपीओ की वैकेंसी है वो 17 है। अगर प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री वैकेंसी नहीं बढ़ाते हैं तो फिर आप लोगों की क्या प्लानिंग है? देखो, नहीं वाला तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं के हितैषी हैं और हम लोग भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सहज भाव से इस मांग को भी स्वीकार करेंगे। क्योंकि जो आपराधिक मामले होते हैं, जिनकी विवेचनाएं हमारे जो ज़िले के लोक अभियोजन अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से की जाती है, गरीबों को न्याय दिलाया जाता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर जरा सा भी ध्यान इस देश के पीड़ित, प्रदेश के पीड़ित लोगों की तरफ जाता होगा तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि लोक अभियोजन के पदों को बढ़ाना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है हमारे नौजवानों की भावनाओं को समझें। हम मीडिया के माध्यम से भी ये आग्रह आपसे कर रहे हैं, प्रशासन के माध्यम से आज हम लोगों ने डिप्टी कलेक्टर मनीषा जैन जी के माध्यम से आपके लिए एक पत्र भी भेजा है, जो पत्र भावनाओं, संवेदनाओं के साथ लोगों के भविष्य के साथ भी जुड़ा है। तो ऐसे पत्र की ओर कृपया ध्यान आकर्षित कराने की कृपा करें। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मान